यह व्रत शुक्ल पक्ष की अष्टमी को करते हैं। 8 व्रत करने के बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन में भगवान की 8 मूर्ति, 8 फल, 8 गौमुख माला, जो माला फेरते हैं ना, वो थैली जो होती है, चप्पलें, छतरियाँ, पंचपात्र, माला व आसन देवें। स्त्री और पुरुष के वस्त्र दे दो और जोड़ा जिमा करके कहानी सुन लो। तो राधे राधे जी। भक्ति फॉर ऑल चैनल में मैं शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बुद्ध अष्टमी की कथा सुनेंगे और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं आप इकट्ठी कर लीजिए। 8 व्रत करने के बाद कीजिए। तो इस व्रत को क्या है, शुक्ल पक्ष की बाद जो अष्टमी आती है तब हम इस व्रत को उठा सकते हैं। तो मंगसर का महीना चल रहा है, अगहन का महीना चल रहा है। आपके यहाँ क्या कहते हैं आप मुझे बता सकते हैं। कहीं मार्गशीर्ष कहते हैं, कहीं मंगसर, कहीं अगहन, मतलब अलग अलग नामों से इस महीने को जाना जाता है। कार्तिक के बाद में ये बड़ा सौभाग्यशाली महीना होता है। हम इसमें जो भी पुण्य कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उन सब का हमें अच्छे से पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए एक कहानी सुनते हैं, बुद्ध अष्टमी की कहानी। कि एक गरीब ब्राह्मणी थी, सबका आटा पीस पीस कर गुजर बसर करती थी। उसके बुद्ध नाम का एक पुत्र व बुद्धनी नाम की एक बेटी थी। ब्राह्मणी जब सबका आटा पीस लेती तो उसमें से थोड़ा सा आटा चुरा करके लेती और बुद्धनी बहुत मना करती थी, मतलब उसकी बेटी मना करती थी कि किसी का आटा मत चुराया करो, लेकिन ब्राह्मणी जो मानती नहीं थी। एक बार ब्राह्मणी पीहर गई हुई थी, पीछे से बुद्धनी सबका आटा पीसती किंतु चुराती नहीं थी। जब आटा अधिक मिलने लगा तो सब समझ गए कि ब्राह्मणी आटा चुराती है। सब ने उसको गेहूं देने से मना कर दिया। तो ब्राह्मणी ने पीहर से लौटने पर देखा कि कोई भी गेहूं पीसने नहीं देता। क्या बात हो गई। जब ब्राह्मणी ने इसकी तलाश किया तो पता चला कि सबने कहा तू चोर है, हमारा आटा चुरा लेती थी, अब हम तुझसे अपना पीसना नहीं करवाएंगे। तो ब्राह्मणी ने अपनी बेटी पर बहुत क्रोध आया और उसने अपनी बेटी को बहुत मारा। पुत्र से कहा कि इसका विवाह किसी कुत्ते से कर दो और यहाँ से निकाल दो। बुद्ध भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। भगवान ने सोचा बुद्धनी अपने सत पर कायम रही, इसके साथ देना चाहिए। भगवान ने उसका साथ देने के लिए कहा। तो बहू कहती कि सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। तो बुद्ध भगवान कुत्ते का रूप धर कर आए। बुद्ध जो उसका पुत्र था उसने कुत्ते के ही तिलक कर दिया। अब बुद्धनी का ब्याह मंड गया, पूरे गांव में शोर मच गया। ब्राह्मणी बुद्धनी का ब्याह एक कुत्ते से कर रही है, ना तो कोई गीत गाने आवे, ना कोई ब्याह का काम करवाए। ब्राह्मणी ने बुद्धनी से कहा कि निर्भागी, तेरे ब्याह में कोई गीत गाने भी नहीं आता, न कोई काम करने आता है, न जाने कैसे तेरा ब्याह होगा। तो अब बुद्धनी मन ही मन बुद्ध भगवान को याद करने लगी कि हे भगवान, मेरे अगर सच्चे मन से बुद्ध अष्टमी का व्रत किया है तो मेरी सहायता करो। गांव में मेरी हंसी हो रही है। बुद्धनी की करुण पुकार सुनकर के भगवान असली रूप में आए। बुद्ध भगवान को अपने पति के रूप में पाकर के बहुत खुश हुई, हंसते हंसते विदा हो गई। बुद्धनी जो कि भगवान की सब कोठों की चाबी दे दी, एक कोठे की चाबी नहीं दी। तो एक दिन बुद्धनी ने हट करके उसकी चाबी ले ली। खोलकर देखा तो माँ नरक के कुंड में पड़ी हुई है। कुंड में कीड़े भरे पड़े थे। देखकर बुद्धनी को बहुत दुख हुआ। भगवान से अपनी माँ के लिए क्षमा याचना करने पर भगवान बोले, जो जैसा कर्म करेगा उसे फल तो मिलेगा और वैसा ही पाएगा। मतलब जैसे कर्म वैसे ही उसे फल मिलते हैं। तो बुद्धनी ने भगवान से विनती की कि मेरी माँ का उद्धार कर दो। भगवान तो दयालु थे। बुद्धनी की माँ को मुक्ति दे करके
बैकुंठ भेज दिया। तो ये कहानी बुद्ध अष्टमी की कहानी कहलाती है। तो आप सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए, और इस कहानी इसकी व्रत करके, कहानी सुन करके, अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो तरीके से पूजा पाठ करके इसका पुण्य लाभ प्राप्त कर लीजिए। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दीजिए।